देवता तुल भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी संतुष्टि से हम लोगों को सुना और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाया। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। साथियों, आज वर्ष बदला है। वर्ष बदलते बदलते क्या हमारे हालात बदले? हमारे हालात नहीं बदले। आज 1 जनवरी है। आज का वो शौर्य का दिन है। तमाम समाज के और अन्य लोग अपनी वीर गाथाएं सुनाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इस वीर गाथा को सुनाने लग जाएं तो हमारी इस वीर गाथा के सामने विश्व की सारी वीर गाथाएं फेल हैं। साथियों, 1 जनवरी सन 1818 को जो भीमा कोरे गांव में एक बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ था, उसकी वजह क्या थी हमारे साथियों ने बताई। मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। साथियों, हमारे समाज के लोग इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए हमेशा से वफादार रहे हैं। हमारे समाज के लोगों ने और बहुजन समाज के लोगों ने जिस जगह गए हैं, जिससे भी अगर किसी दूसरे इंसान ने अगर उसका थोड़ा सा भी साथ दिया है तो हमारे समाज के लोगों ने उनका भरकस पूरा साथ दिया है। साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था और विदेशी अंग्रेज आकर के हमारे भारत को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमारे महाराष्ट्र में सोलापुर साइड में जहां भीमा कोरे गांव जहां जगह है, जहां से एक भीमा नाम की नदी बहती है, वहां पर हमारे समाज के लोग रहा करते थे और वहां मराठाओं का राज था। बाजीराव पेशवा द्वितीय का राज हुआ करता था वहां पर। तब हमारे लोग जो थे जंगलों में रहते थे, ताकतवर हुआ करते थे, पशुओं का मांस खाया करते थे। यह इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे लोगों ने अपना मान सम्मान स्वाभिमान नहीं बेचा। हमारे लोगों ने अपने मान सम्मान से समझौता नहीं किया। हमारे लोगों ने अपनी बहन बेटियों को अंग्रेजों के सामने नहीं रखा। हमारे लोगों ने जंगलों में रह करके जंगलों में वक्त काटा और मरे हुए पशुओं का मांस खाया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे गर्व है ऐसे महापुरुषों पे जिन्होंने अपने मान सम्मान स्वाभिमान बहन बेटियों से समझौता न किया और आज भी वो दिन देखने को मिलता है कि आज भी हमारी स्थिति वो है। होंगे जमींदार, लेकिन रिश्तेदारियां उनकी कहां थी ये पूरा समाज जानता है। रोटी बेटी का रिश्ता किससे हुआ करता था ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया जानती है। साथियों, तब जब अंग्रेजों ने भारत की कई सल्तनतों पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो हमारे लोगों ने सोचा कि ये अंग्रेज हमारे भारत को तबाह कर देंगे, हमारे भारत को बर्बाद कर देंगे। तब महार जाति के जो कुछ मुखिया थे वो लोग बाजीराव पेशवा द्वितीय के पास गए, अपने राजा के पास। उनसे उन्होंने कहा कि महाराज, आप पर अंग्रेज आक्रमण करने वाले हैं और हम आपके साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं। हम इतने बलशाली, कम एक आदमी हम 20 को मार सकते हैं। साथियों, जब उन्होंने ये बात रखी तो मानसिकता देखिए उस आदमी की जो वहां का राजा था पेशवा द्वितीय। उसने उन महारों से कहा कि तुम शूद्र हो, दलित हो, अछूत हो, तुम्हारे द्वारा ली हुई जीत भी हमारे लिए अधर्म और पाप के समान है। ऐसी मानसिकता हमारे समाज की और हमारे अपने लोगों की हुआ करती थी उस वक्त। तो सन की तो जंगलों में रहने वाले आपने देखा होगा कि फौजियों के कहते मोटी बुद्धि होती है, वो तो जन्मजात जंगलों में रहते थे। ये अपमान उन महार पे हैं और ये लिखते हैं कि आज से ये पूरा बहुजन समाज मेरा परिवार है, ये सभी मेरी माताएं बहनें हैं। आज से मैं घर पर नहीं आऊंगा, डॉक्टर अम्बेडकर के मैं सर को बढ़ाने का काम करूंगा। अब जब माननीय साहब काशीराम मोदी ने भाने वाल्मीकि जी ये प्रण लेकर निकले तो उन्होंने 100 दिन के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 100 दिन के अंदर साइकिल चलाकर हमारे बहुजन समाज को जगाने का काम किया। मात्र 100 दिन के अंदर 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई माननीय साहब काशीराम ने। उन्होंने शमशान घाट के कपड़े पहने, शमशान घाट का उन्होंने खाना भी खाया और शमशान घाट में सोए। हमारे समाज के लोग इतने निकम्मे थे उस समय पे, उन्होंने माननीय साहब काशीराम को अपने घर में सोने तक को जगह नहीं दी। और जब निकले तो ऐसे निकले और उसके बाद में होता क्या है, तो फिर काशीराम चलते गए 100 दिन के अंदर। ऐसे ही एक दिन एक गांव में प्रोग्राम कर रहे थे माननीय साहब काशीराम जी, तो उनकी नजर एक लड़की पर जाती है। उस लड़की की एज मात्र 19 साल थी
वो लड़की माननीय साहब काशीराम को बहुत ध्यान से सुन रही थी। और वो काशीराम क्या करते हैं, उस लड़की को देखते हैं। जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उस लड़की से माननीय साहब काशीराम जी मुलाकात करते हैं। उस लड़की का नाम था, जब उस समय जब उसकी एज थी तो उस लड़की का नाम था बहन कुमारी मायावती जी। उस प्रोग्राम में वो लड़की बैठी हुई थी और उस प्रोग्राम को सुन रही थी। उसके बाद में जब सब प्रोग्राम खत्म हुआ, माननीय साहब काशीराम उस लड़की के घर गए। उस लड़की के घर जाकर उससे पूछा कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। तो उसने बोला कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ, डीएम बनना चाहती हूँ, जिला कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मैं जिला कलेक्टर बनकर अपने जिले के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो माननीय साहब काशीराम ने कहा कि आप जिला कलेक्टर मत बनो, आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे हो, आप इस पूरे देश को चलाना। आप जैसे कलेक्टर बनकर ना आगे पीछे जो कलेक्टर होंगे वो आपके पीछे फाइल लेकर, बहन जी इस पर साइन कर दो, बहन जी इस पर साइन कर दो, ऐसे लाइन में लगे होंगे। तो बहन जी को उस समय कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहन जी ने प्रण ले लिया कि मैं अभी अपना घर छोड़ दूंगी माननीय साहब काशीराम की ये बातें सुनकर। तो आप बताओ आज के समय में कोई ऐसी है 19 साल की लड़की जो घर छोड़ देगी? कोई माँ बाप नहीं छोड़ने देंगे, कोई भाई बहन नहीं छोड़ने देगा। भाई उस लड़के के अंदर बहुत क्या था, हौसला था, हौसला। और वो निकल गई अपने हौसले को लेकर। समाज ने बहुत गंदी गंदी बातें करी, अरे तुम्हारी लड़की तो बेड़ रही है, तुम्हारी लड़की उस काशीराम के संग घूम रही है, पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही है। तमाम शोषण अत्याचार आरोप लगे बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर। लेकिन बहन जी ने हार नहीं मानी और माननीय साहब काशीराम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम एक दिन इस उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता हासिल करेंगे। अब बताता हूं थोड़ी सी होता क्या है। एक पार्टी थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये बात माननीय साहब काशीराम को पता थी। माननीय साहब काशीराम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी में काम करना चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ चंदलाल थे, वो माननीय साहब काशीराम को पार्टी में नहीं आने दिए। उन्होंने कहा अगर ये बाबा साहब की पार्टी में आ गया तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का प्रधानमंत्री बना देगा। इसलिए माननीय साहब काशीराम को पार्टी में नहीं आने दिया। तब माननीय साहब काशीराम के अंदर इतना टैलेंट था तो माननीय साहब काशीराम ने डिसाइड किया कि अगर हमारे अंदर इतना टैलेंट है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और उस समय माननीय साहब काशीराम ने क्या करा, एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था हाथी। हाथी था चुनाव चिन्ह, पार्टी बनाई और मेहनत करा और तमाम बहन जी के साथ में मीटिंगें करी, पूरे देश में गए, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते, सब में काम कर और एक दिन आया खुशी का हमारे लिए। वो दिन था 5 जून 1995। 5 जून 1995 में जब 23 साल और 23 साल 18 महीने की, सॉरी 23 साल 11-12 महीने के लगभग हुआ, शायद किताब में लिखा हुआ। उस उम्र में 24 साल की उम्र में बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला। और जब 5 जून 1995 को बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने पूरे कार्यकाल की स्थिति बदल दी। आपको बताइए कैसे काम किया होगा बहन जी ने। बहन जी ने ऐसा काम करा कि बहन जी के पूरे देश के अंदर चर्चे होने लग गए कि काम करो तो मायावती के जैसा करो। तो अब बहन जी की देखो उम्र भी हो गई है, तकरीबन 60 साल के लगभग उम्र हो गई है। उम्र के हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं। आज अगर मैं 22 साल का 23 साल का हूं तो मेरे पास इतनी एनर्जी है, कल को मैं 50 साल का होऊंगा, 60 साल का होऊंगा, हमें नहीं लगता है, हमें तो लगता नहीं हम 50 साल जिएंगे। क्या पता कौन गाड़ी चढ़ा जाए, हमारे इतने दुश्मन हैं, हमने बहुत दुश्मनी पैदा कर ली है। घर से निकलते हैं तो हमारा कोई भरोसा नहीं होता